जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 9 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरण ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी USA, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। ऑप्शन नंबर ए चीन। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं जो ऊर्जा प्रदूषण से जो है रहित होती है, ठीक है। स्वच्छ या हरित ऊर्जा भी इसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन का इसमें प्रयोग नहीं होता, जैसे कि कोयला, पेट्रोल वगैरह का इसमें यूज नहीं होता है इस ऊर्जा को प्राप्त करने में। और जो है सोलर एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा, ये इसका उदाहरण है। और पवन ऊर्जा भी जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। चीन जो है एक नंबर पे है, सर्वाधिक ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि करने में। उसके बाद जो है पूरा यूरोप जो है दूसरे नंबर पे है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है USA है। और इंडिया कितना ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि किया है, तो ये जो है 91 गीगावाट जो है ग्रोथ हुआ है इंडिया में नवीकरणीय ऊर्जा। और 2000 कॉप 28 जो है अभी हुआ है UAE में, उसमें जो है 11,000 गीगावाट टारगेट किया गया है 2030 तक। पूरे विश्व में जो है 11,000 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जो है उत्पन्न की जाएगी, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में जो है 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के दिन हमारे प्रधानमंत्री जो है सूर्योदय योजना जो है शुरू किए थे सोलर देने के लिए 1 करोड़ परिवारों को। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? हाल ही में RBI ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? ऑप्शन नंबर ए 6.4%, बी 6.5%, सी 6.6% और डी 6.7%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.5%, ठीक है। वही रखा है 6.5% ही, ठीक है। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो रेट होती है जिससे पे जो है कोई भी बैंक जो है RBI से लोन लेती है, कुछ अल्प समय के लिए, अल्पकालीन लोन होता है। RBI से जो है कोई भी बैंक पैसा लेती है, वो किस रेट पे जो है RBI देता है, ये है रेपो रेट, ठीक है। और रेपो रेट जो है मौद्रिक नीति समिति जो है ये जारी करती है रेपो रेट, ठीक है। ये जो है 27 जून 2016 को मौद्रिक नीति समिति की गठन हुआ था। और अजित पटेल जो है इनकी समिति के सिफारिश किए थे। और 6 मेंबर की समिति होती है, 3 RBI के मेंबर होते हैं और 3 सरकार के मेंबर होते हैं। और हेड जो है इस समिति का हेड जो है होते हैं, मौद्रिक नीति समिति का हेड RBI का गवर्नर होते हैं, ठीक है। और RBI के बारे में कुछ जान लेते हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी और किस कमीशन के द्वारा हुई थी, ठीक है। यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा जो है RBI की स्थापना हुई थी और इसे शाही आयोग भी कहते हैं। यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा RBI की स्थापना हुई थी। एक्ट था 1934 का, 1934 का एक्ट था, 1934 का जो है ये एक्ट था। और जो है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका? 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ RBI का। और इसके पहले जो गवर्नर थे वो ओसवाल स्मिथ थे, ठीक है। ओसवाल स्मिथ थे पहले गवर्नर। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे इनके पहले भारतीय गवर्नर। आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कहाँ होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जो है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है होने जा रहा है, ठीक है। आयोजक ये शुरुआत कब से? 2016 से जो है इसकी शुरुआत हुई है। आयोजक जो है विदेश मंत्रालय और प्लस जो है इंडिया फाउंडेशन, दोनों साथ मिलकर जो है इसका आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। थीम क्या है? टुवार्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। टुवार्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ये इसकी जो है थीम है। पर्थ
ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा इसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए, आइस बेड, बी द हैप्पी टर्टल, सी स्टार्लिंग म्यूरेशन और डी शेयर्ड पेरेंटिंग। किसको मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइस बेड को मिला है, ठीक है। आइस बेड बर्फ को जो है ध्रुवीय भालू ने जो है बेड बनाया हुआ था, उस पर सोए हुआ था, उनको जो है उस फोटो को जो है मिला है, ठीक है। आइस मतलब बर्फ का जो है बेड बनाती था। और फोटोग्राफर कौन था? नीना सारी खानी जो है फोटोग्राफर थे, जिन्होंने उस का फोटो लिया है, ठीक है। और ये यूके की रहने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? इसरो ने ड्रोन पायलटों की प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी गोवा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के लिए जो है तेलंगाना के साथ जो है अपना किया हुआ है, ये MOU अभी साइन किया है इसरो और तेलंगाना सरकार ने, ठीक है। ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए भारत में पहली बार हो रहा है ये, ठीक है। ड्रोन क्या होता है? ड्रोन होता है UAV मतलब कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। और ये किस लिए यूज किया जाएगा ड्रोन का? कीटनाशक उर्वरक का छिड़काव करने के लिए कृषि के क्षेत्र में यूज किया जाएगा, ठीक है। तेलंगाना से संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं। तेलंगाना की जो स्टेट के रूप में आप स्थापना कब हुए थे? आंध्र प्रदेश से अलग हुए थे। ये 2 जून 2014 को जो है यहाँ से अलग हुए थे तेलंगाना। और तेलंगाना के CM कौन है? अभी रेवंत रेड्डी साहब CM हैं, कांग्रेस के हैं, ठीक है। और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन जो है यहाँ के, गवर्नर है। ये एक महिला गवर्नर है, ठीक है। और विधानसभा की सीट यहाँ पर 119 विधानसभा सीट है, ठीक है। तेलंगाना में जो है एक अमरावती टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तेलंगाना में अमरावती टाइगर रिजर्व है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यह जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हैदराबाद को जो है 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है भारत में विलय किया गया था। 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में विलय किया गया था। आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर जो है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लंदन, बी डबलिन, सी टोरंटो, डी बेंगलुरु। कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए लंदन। ऑप्शन नंबर ए लंदन, ठीक है। विश्व का सबसे धीमा शहर जो है लंदन है। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो है डबलिन है। और जो है हमारा बेंगलुरु जो है ये छठे स्थान पे है, ठीक है। भारत में पहला स्थान और जो है विश्व में छठे स्थान पे जो है हमारा बेंगलुरु है। लंदन यूके है, ठीक है। यूके की राजधानी लंदन है। और डबलिन जो है ये आयरलैंड की राजधानी है, डबलिन, ठीक है। और यहाँ पर जो है और कुछ फैक्ट जान लेते हैं इन कुछ, जहाँ पर हमारी रैंक क्या क्या है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स में हमारी रैंक क्या क्या है, कौन सी है? हेनले पासवर्ड इंडेक्स में जो हमारी रैंक है वो है 80वां रैंक है, 80 रैंक है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में कितनी रैंक है? प्रेस फ्रीडम में जो है 161 रैंक है। प्रेस फ्रीडम में 161 रैंक है। फायर पावर इंडेक्स में जो है चौथी रैंक है। हंगर इंडेक्स में जो है 111 रैंक है, 111 रैंक है हंगर इंडेक्स में, ठीक है। और 127 रैंक किसमें है? 127 जो है जेंडर गैप इंडेक्स में है, ठीक है। 127 जेंडर गैप इंडेक्स है। शांति में 126 है, 126 शांति में भी है। और शांति और खुशहाली दोनों में है, शांति और खुशहाली दोनों में है। नवाचार में कितने रैंक है? नवाचार में जो हमारी रैंक है 40वां रैंक है, 40th रैंक है, ठीक है। 40th रैंक है हमारी नवाचार में। उसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज में 7वीं रैंक है, क्लाइमेट चेंज में जो है 7वीं रैंक है। और क्रिप्टो जो है करने वाले जो है उसमें जो है फर्स्ट रैंक है भारत का। और जो है स्टॉक मार्केट में कितनी रैंक है? स्टॉक मार्केट में जो है हमारा 4th रैंक है, ठीक है। 4th रैंक है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में 4th रैंक है। यूएसए, चीन, जापान, उसके बाद जो है 4th रैंक अपना इंडिया का है। और हांगकांग को पीछे छोड़ के जो है ये आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का 7वां प्रश्न की ओर।
वाटर डाइजेस्ट वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला? वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जो है जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला? जल योद्धा पुरस्कार जो है किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए नोएडा प्राधिकरण, बी सूरत प्राधिकरण, सी इंदौर प्राधिकरण, डी अयोध्या प्राधिकरण। किसको मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोएडा प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए नोएडा प्राधिकरण को मिला है। ठीक है, जल योद्धा पुरस्कार जो है नोएडा प्राधिकरण को मिला है। और ये जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय का जल शक्ति मंत्री कौन है? अभी गजेंद्र सिंह जो है जल शक्ति मंत्री हैं। और यूनेस्को और इंडिया गवर्नमेंट जो है दोनों जो है यह अवार्ड दोनों मिल के ये अवार्ड देते हैं। ठीक है, नोएडा में जो है अभी क्या हुआ था, नोएडा में मोटो जीपी रेस हुआ था। ठीक है, बुद्धा इंटरनेशनल स्टेडियम में। और इसके विजेता कौन रहे? मार्को बेचेजी विजेता रहे, जो कि इटली के हैं। और यूपी में नोएडा है। और वहाँ के सीएम अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं। वहाँ पर अभी जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ है। कितने 22 जनवरी को हुए हैं। और जो है यहाँ पर एक हवाई अड्डा जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ है। वो मतलब वो किसके नाम क्या है उस हवाई अड्डा का? उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे की जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी जर्मनी, सी स्कॉटलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड में। ठीक है, सी स्कॉटलैंड में हुई है उड़ने वाली जीवाश्म, उड़ने वाली जो है डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे का। ठीक है, और जो है हमारे अभी जो है दुर्लभ गोल्डन टाइगर भी जो देखा गया है कहाँ? इंडिया में। कहाँ पर? काजीरंगा असम काजीरंगा जो है नेशनल पार्क में, जो असम में है, वहाँ पर देखा गया। असम में जो है कामाख्या माता मंदिर भी है गुवाहाटी में, जहाँ पर जो है अम्बुबाची का मेला लगता है। और असम के मुख्यमंत्री अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। असम के जो कैपिटल है वो असम के दिसपुर है। और सत्रिया जो है यहाँ के क्लासिकल डांस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 9वां प्रश्न की ओर। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोष मोचे महोत्सव पर कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोष मोचे महोत्सव जो है दोष मोचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी लद्दाख, डी असम। कहाँ हुआ है दोष मोचे? ये हुए हैं लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में हुआ है। लद्दाख के लेह और लिकिर स्थान पर। ठीक है, लेह और लिकिर जगह है, वहाँ पर हुआ है। यह बौद्ध मठ का जो है यह त्योहार होता है, महोत्सव होता है। ठीक है, मुखौटा नृत्य होता है इसमें, मुखौटा पहन के जो है डांस करते हैं। बुराइयों को खत्म करने के लिए जो है यह डांस होते हैं। ठीक है, लोसर जो है लोसर लद्दाख में होता है, एक और लोसर लद्दाख में होता है, और लोसांग जो है सिक्किम में महोत्सव होते हैं। ठीक है, लोसर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगह होते हैं। जहाँ पर बौद्ध मठ होते हैं वहाँ पर जो है लोसर फेस्टिवल होते हैं। आगे बढ़ते हैं आज का 10वां प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, और डी जो है महाराष्ट्र गुजरात दोनों। कहाँ की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोनों जगह, महाराष्ट्र और गुजरात जो है दोनों जगह किए हैं। ठीक है, किलकारी मोबाइल जो है किलकारी जो है संबंधित है गर्भवती महिला से। ठीक है, इसमें जो है 72 ऑडियो मैसेज होंगे, एक मोबाइल होंगे, उसमें जो है 72 मैसेज होंगे। मोबाइल स्वास्थ्य पहल है ये। और दूसरी तिमाही से जो है दूसरी तिमाही से बच्चों के जन्म के 1 वर्ष बाद तक जो है ऑडियो मैसेज दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि गर्भाशय में जब बच्चे रहेंगे दूसरी तिमाही, तब से जो है जन्म के एक वर्ष बाद तक जो है उसके बच्चों के ख्याल के लिए जो है उस मोबाइल से मैसेज दिया जाएगा। ठीक है, काल्पनिक डॉक्टर होंगे जिसका नाम अनीता है, काल्पनिक डॉक्टर का नाम जो है अनीता है, उनका ऑडियो रहेगा इसमें। और महाराष्ट्र गुजरात में ये तो शुरू किया गया है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है आप जो है हमें कमेंट में बताइएगा। और दोनों जगह का जो गवर्नर का नाम भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। और दोनों की राज्य की स्थापना कब हुई थी, महाराष्ट्र और गुजरात की, ये भी हमें कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। ऐसे जुड़े रहिए ABC लेट्स स्टडी के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।